राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम लोग हैं भारत और नेपाल के बॉर्डर पर सोनपथरी जंगल में। 10 किलोमीटर हम लोग अपनी गाड़ी से चल करके सोनपथरी तक पहुंच चुके हैं। पीछे एसएसबी कैंप है और उसको पार करके वहां गाड़ी छोड़ के अब हम लोग पैदल चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे साथी ये सभी लोग मेरे साथ में ही हैं और हम लोग अब की निकले हैं घूमने के ही पर्पज़ से कि चलते हैं, थोड़ा सा भ्रमण भी हो जाएगा। जो हमारे कुछ अपने लोग हैं उनको भी हम दर्शन करवाएंगे और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग अब जंगल में चल रहे हैं। ये करीब 500 मीटर जंगल का रास्ता है जो पैदल पार करना होता है। जंगल तो 10 किलोमीटर है। सिरसिया बाज़ार जो श्रावस्ती ज़िला में पड़ता है, सिरसिया थाना भी है, वहाँ से जब आप घूमेंगे तो वहाँ बोर्ड लगा होता है पावन भूमि, जो सिद्धों और महान तपस्वियों की यह तपोभूमि है। बहुत ही पावन स्थान है और यहाँ का मैं पहले भी कई वीडियो डाल चुका हूँ। तो दोस्तों, जब वहाँ से आप घूमेंगे तो जंगल का रास्ता आपको दिखाई देगा, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है दिखाई देगा। आप आएंगे 10 किलोमीटर गाड़ी से, 4 व्हीलर से, फिर आगे स्थान पड़ेगा। यहाँ पे अभी भी बहुत अच्छे अच्छे दिव्य संत महात्मा तपस्या करते हैं। आप इधर देखें, ये उधर नेपाल की पहाड़ी है, जो ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है। लाइट को थोड़ा सा आप कम कीजिए। ये जो ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है नेपाल की पहाड़ी है और ये सोनपथरी नदी है। यहाँ के लिए जीवनदायिनी आप देख रहे हैं, सूखी हुई है, लेकिन ये जो जल बीच में आ रहा है, हल्का हल्का जल, यही जल यहाँ पे संत महात्मा ग्रहण करते हैं, भोजन बनाते हैं, स्नान करते हैं। और अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग भी इसी जल का सेवन करते हैं। तो हमारे साथी अब आगे निकल चुके हैं। अब चलते हैं, वहाँ पे महाराज जी का दर्शन करेंगे और एक सत्संग भी लेने की कोशिश करेंगे। जो भी सत्संग मिलेगा वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। अब चलते हैं आश्रम की तरफ। आइए, थोड़ा जल्दी आइए। और दोस्तों, ये भी आप ये भी जान लें कि यह जंगल खतरनाक जंगली जानवरों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। यहाँ पर बहुत से खतरनाक जानवर जैसे बाघ, तेंदुआ, चीता, लकड़बग्घा, जंगली सूअर, तमाम तरह के हिंसक पशु यहाँ पे रहते हैं और इनके बीच में रह करके महाराज जी लोग यहाँ पे तपस्या साधना करते हैं। यहाँ पर आने पर आपको ऑटोमेटिक ऐसी ऊर्जा महसूस होगी कि आप अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ, यहाँ पर दिव्यता है। आज भी संतों की तपस्या का प्रभाव यहाँ पर महसूस किया जा सकता है। अब दोस्तों, अब देख सकते हैं ये आश्रम परिसर है। आइए, चलिए इधर, चलिए महाराज जी के पास। महाराज जी लोग इस जंगल में, घनघोर जंगल में कितनी सुंदरता बनाए हुए हैं। जी महाराज जी, बहुत सुंदर है। ये भी हमारे आपके विभागी है। अच्छा अच्छा, मीडिया में। अच्छा अच्छा। आपका महाराज जी, इसमें सामान है, सब्जी वगैरह है और इसमें सब आटा है। ठीक ठीक ठीक।
महाराज जी, इस पावन भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर और इस दुर्गम भूमि पर बहुत से लोग, बड़े से बड़े लोग, गरीब अमीर, दीन दुखिया और सभी प्रकार के लोग यहाँ आते रहते हैं और लोगों का यहाँ कल्याण होता है। महाराज जी, पहले से भी बहुत से सिद्ध संत महात्मा रहे हैं, आज भी प्रभु आप लोग बहुत ही यहाँ पे कठिन तपस्या कर रहे हैं। भगवान, इस घनघोर जंगल में कैसे हो पाता है? यहाँ तो जंगली जानवर भी डिस्टर्ब करते होंगे। यहाँ पर हमारे पूर्वजों की इतनी असीम अनुकंपा है जी कि यहाँ पे जो भी हिंसक जीव आते हैं वो आश्रम के विपरीत कि उनकी जो भावना है जी वो भावना ही मिट जाती है। जी यहाँ आकर के बिल्कुल शांत चित्त और जो है उनका व्यवहार में आ जाते हैं। कभी भी जितने दिन हुए आश्रम का निर्माण, कम से कम मान के चला जाए 60-60 बरस, जी 55-60 बरस के आसपास का समय जो व्यतीत हुआ है, जी इसमें एक भी अप्रिय घटना नहीं घटी है जी और न भविष्य में घटने की संभावना है। और यहाँ जो है जप यज्ञ की महिमा, इतनी महिमा है कि जो भी यहाँ कोई भी किसी प्रकार की जो है अपेक्षा करता है या मांगता है, उसकी जो है याचना करता है, जी तो उसकी जो है याचना पूरी होती है। उसमें जो है ज़्यादा विलम्ब नहीं होता है। जी कोई भी जो है याचना करने में करता है, करने के बाद तत्काल कह लीजिए कि उसको जो है उसकी अपेक्षा पूरी हो जाती है, उसका कष्ट निवारण हो जाता है। अगस्त ऋषि ने जो इसको जागृत किया पूर्ववत, जी उनकी इतनी कृपा है कि आश्रम में जो है क्लेश नाम की चीज़ें नहीं का प्रवेश नहीं है। जी और यहाँ पहले काफ़ी दिन पूर्व कहा जाए, आज से काफ़ी दिन पूर्व, जी यहाँ जो अदृश्य रूप में जो हमारे पूर्वज रहते हैं, जी अब यहाँ पहाड़ियों की बस्ती होने के कारण जी वो इस समय जो है देखने सुनने में नहीं आते हैं। नहीं तो उनकी आवाज़ समूह में जी बढ़िया संगीतमय जी सस्वर काव्य समूह के साथ बढ़िया साज बजता हुआ, और ये जो है अपन लोगों ने अपने इन कानों से श्रवण किया है। जी। इसमें किसी से जो है सुनने वाली बात नहीं है। इस समय भी सुनाई दिया है? नहीं, इस समय तो सुनाई नहीं दिया है। मतलब कुछ दिन पूर्व जी। जब से ये पहाड़ी यहाँ बस गए काफ़ी संख्या में, जी तब से वो आवाज़ जो है अब सुनाई नहीं पड़ती है। संतों के तप का इतना प्रभाव है कि हिंसक जंगली जानवर भी जब आते हैं तो वो भक्तिमय भावना में हो जाते हैं। हाँ, उनकी भावना बदल जाती यहाँ पे अगस्त ऋषि भी तपस्या किए हैं, उनका धुना आज भी यहाँ पे जल रहा है। पहले धुना जलता था, अब संत महात्मा उसको बाद में प्रज्वलित किए। महाराज जी, इसका क्या प्रमाण है? कैसे पता चला कि अगस्त ऋषि यहाँ तपस्या किए हैं? अब ये तो महाराज जी के जो इनके गुरुदेव थे, जी वो इतना जो है पहुँचे हुए फकीर थे वो, जी मतलब त्रिकालज्ञ थे वो। जी सन्यासी बाबा। जब महाराज जी उनकी कृपा से महाराज जी भी त्रिकालज्ञ, नीचे बैठे थे तो, लेकिन इनके महाराज जी जो है वो और भी आपसे उनकी साधना सुपर थी जी, परिपक्व अवस्था उनकी कहा जाए, सिद्धावस्था त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने ही आपको बताया इस स्थान को, जी और वो आपकी जो है
गुरु जी की समाधि जो है अमरकंटक में स्थित है आज भी जी समाधि। हम तो नहीं गए हैं, लेकिन हमारे आश्रम से संबंधित लोग वहाँ गए जी महाराज जी के समय में। जी तो अमरकंटक में समाधि बनी है आपकी। जी तो उन्होंने बताया आपको, और उनके सुझाव पर आप यहाँ आए, और ये भी कहा कि आपकी अंतिम यात्रा भी वहीं पूरी होगी। तो उनकी अंतिम यात्रा यहीं पूरी हुई, अंत्येष्टि उनकी यहीं तो हुई है, यहीं जी पे। जी लेकिन उनके शव को जो अयोध्या की वो बात कर रहे थे, तो इसलिए उनको अयोध्या जी ले जा करके वही सरजू जी में आपका जल प्रवाह हुआ। जी जो रहा बाबा के मतलब जैसा उनका संस्कार हुआ था उसी के अनुसार। जी उनका भी वहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया। हाँ, उनका हुआ जमुना जी में हुआ, मथुरा वृंदावन, जी वहीं तो रहते थे अंतिम में। जी और महाराज जी का जो है सरजू जी में हुआ। जी जो रहो बाबा का वृंदावन में हुआ, जमुना जी के किनारे, हाँ, आपका सरजू जी के महाराज जी निकट। का सरयू जी में। हाँ, और लेकिन जिस समय में आपके जो है शव को प्रवाहित किया गया जी सरजू जी में, तो जेठ का महीना था, कड़ाके की धूप थी, जी लेकिन कहीं बादल नहीं था। बताओ ना, जी हम तो नहीं करना, हमें तो ड्यूटी मिली रही यहाँ स्थान देखे के जी कि सभी चला जाए, तो यहाँ स्थान के देखी। कहा था कि बिना बादल के बादल आ गया, और जो है बड़ी बड़ी बूंद है, भात 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 पानी गिरे लाग। जी एक 5 मिनट तक पानी बरस, इसके बाद में निकल गया बिना बदले के। जी हाँ, बड़ी बड़ी बूंद है, और फिर निकलेगा। जब महाराज जी, आज एक भविष्यवाणी तो आपने भी मेरे लिए किया कि जब मैं आया तो आप पूछे कि कौन सी गाड़ी में आए हैं, सामान आपका कैसे आता है। तो हम कहे महाराज जी गाड़ी तो बहुत छोटी है, किसी तरह से आता है। तो आप तुरंत बोले कि बस जल्द ही आपकी बड़ी गाड़ी आने वाली है। हाँ, अब योजना ये कहाँ से बने, लेकिन अभी हमको तो ऐसा हम आत्मविश्वास हमारा है जी कि साधन आपका जो है जल्दी हो जाएगा। जी जी प्रभु कहाँ से किसको प्रेरणा हो जाए, जी वह उसके लंबे हाथ हैं। जी। जरूरत तो प्रभु हमको बहुत है, बहुत कठिनाई झेलते हैं, जंगलों में पहाड़ों में छोटी पहिया की गाड़ी रगड़ते हुए चलती है। हाँ, कभी कभी दिन भर हम लोग फंस जाते हैं उसको निकालने में, बहुत हाँ, बहुत दिक्कतें झेलते हैं। उसको अपने दर्शकों को हम दिखाते भी नहीं। तो ये आपका आशीर्वाद है प्रभु कि वो भगवान जल्दी पूरा करे। हालांकि हमारे पास वो व्यवस्था भी नहीं है कि हम कर सकें। नहीं, उसके लंबे हाथ हैं, उसको करने में हमें आपको सोचना, उसको सोचना नहीं है, जी बस उसकी सूचना केवल। जी और सोचना हमारा काम है, लेकिन सूचना उसका काम। सूचना उनका काम है। हमारे मन की सूचना उनके तक पहुंच जाए। जी जी, बस वही नहीं दे रही है। सोचने के माध्यम से जी कोई ना कोई माध्यम होता है, कोई कार्य के लिए जो है कोई ना कोई माध्यम कहा जाए, चाहे आधार कहा जाए। जी बिना आधार के कोई कार्य कहीं सफल नहीं होता है। जी प्रभु जी, जो यहाँ पे महाराज जी रहते थे पहले, जो बहुत ही सिद्ध थे, जी, महाराज जी के बारे में आज कुछ चर्चा किया जाए। कहानियाँ तो लोग बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लोगों के द्वारा सुना जाता है, लेकिन आपके श्रीमुख से महाराज जी की कुछ चमत्कारिक कहानियाँ आज हमारे दर्शकों को सुनने को मिले तो बड़ा अच्छा लगेगा। महाराज जी कह रहे थे कि जीवन में एक बार पाकिस्तान गए, जी और पाकिस्तान में जो है भाई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जी तो वहाँ किसी हिंदू के घर में जो है भक्ति भावना से जी संपन्न परिवार के अंतर्गत महाराज जी वहाँ अदृश्य शक्ति के रूप में वहाँ पहुँच गए जी पाकिस्तान। जी और उसके यहाँ गए तो कहा कि भोजन बनाओ, जी लेकिन वो परिवार इतना मतलब डूबा था जो है विरह सागर में, जी इतना डूबा था वो कि किसी ने जो है अन्न जल जो है किया ही नहीं। जो है ये इतना क्लेश था जी कि भोजन बनाने कोई मना नहीं करता, ना कोई खाए की इच्छा रही। जी महाराज जी ने कहा कि भोजन बनाओ भाई। जी तो भाई अब महाराज के आदेश, तो भोजन बना। जी तो कहन कि आप आवा जाए, तब कहन कि हम ना पाइबे, जी हम पूरे परिवार जब पाओगे तब हम पाएंगे। जी तो भोजन किया साथ में सभी लोगों ने।
जी महाराज जी के आदेशानुसार जी भोजन साथ में किया और कहा इसकी चिंता मत कीजिए आप। जी। चिंता क्या थी महाराज जी? चिंता वो लड़की वो मुसलमान कह रहे थे कि लड़की को हमारे यहाँ भेज दीजिए, अच्छा। और शादी करने वाले थे उसके जो है व्यवस्था दयनीय थी, आर्थिक स्थिति दयनीय थी, जी और वो लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ भेज दीजिए, जी और वो भेजना चाह नहीं रहे थे। जी। जबरन चाह रहे थे कि हिंदू की लड़की से शादी। हाँ, जी और महाराज जी अदृश्य रूप में वहाँ पहुँच गए, जी तो भोजन के लिए कहा, और तो परिवार वाले जो है अब उनका जो है मन जो है विचलित था, जी। तो भोजन से वो लोग ध्यान उनका अलग। मन मन दुखी था। हाँ, इतनी दुखी। बड़ी आफत आई थी कि दुश्मन जबरदस्ती ले जा रहा है घर से। हाँ, तो दुख तो रहेगा महाराज। तो महाराज जी ने कहा कि सब लोग भोजन बनाओ, भोजन हो, ये चिंता, इसकी चिंता मत कीजिए आप। जी अब भोजन बना, सब लोग खाए। अब महाराज जी ने बुलवाया, महाराज जी गए उसके यहाँ, जी तो कहा कि भाई आपको ईश्वर ने जो है बहुत कुछ संपन्नता दिया है, जी तो बैठ जाओ, तो आप जो है एक गरीब का एक सहयोग कर दो, एक लड़की की शादी करवाए दो। जी। जो शादी करना चाहता था। हाँ, उससे कहा कि कुछ खर्चा दे दें, जी जैसे तुम बड़े आदमी हो तो कुछ अर्थ का सहयोग करो कि लड़की की शादी हो जाए। आपने इस दृष्टिकोण से गए, अच्छा। तो वो मुसलमान कहे कि जाओ तोरे घर कटोरिया साधु बहुत देखा है। जी तो महाराज कहें कि आप अभी साधु नहीं देखो है, जी देखे हो तो हम साधु नहीं देखो है। जी तो कहा कि ठीक, बस महाराज जी की चुटकी में सब था, जी चुटकी क्योंकि बिल्डिंग नीचे से ऊपर तक जैसे पेट्रोल डाल के कोई जलाए जाए, ठीक इसी तरह वो जलने लगी सब नीचे से ऊपर तक। जी। महाराज जी ऐसा भी सुना गया है, 1 मिनट के लिए थोड़ा हम रोकते हैं। ऐसा भी सुना गया है कि महाराज जी की चुटकी में ही सारा जादू था। हाँ, वो चुटकी बजाते थे कि सारा चीज जो है अपने आप घटनाएं घटित होने लगती थी। हाँ, क्या पता नहीं क्या था उनको जो है जी। साधना के दौरान उनका था जी कि ये चुटकी में सब जादू था उसी में। जी तो तब वो जो है नतमस्तक हुआ। उसकी सारी बिल्डिंग जलने लगी। हाँ। जब भी महाराज जी चुटकी बजाए। हाँ, वो पूरे परिवार के सब लोग निकल किसी तरह से सब भागने लगे, और जो है तब उसको जो है ये एहसास महसूस हुआ जी कि हमसे भूल हुई, जी ये तो कोई जो है कोई भगवान टाइप कर कोई मूर्ति है, जी इनमें जो है सत्य संपन्न है। जी तब वो आकर के जो है महाराज जी से जो है नतमस्तक हुए। तो महाराज जी पूछे हुए आदमी से कि आपके शादी में कितना खर्चा लगेगा, जी तो जौन बताइस हो जी। वह आधार पर कहें तो उतना वो अर्थ उनको देना पड़ा, वो और शादी करवा के महाराज जी जी और उनका अर्थ जवाब तक चले आए। जी ये और आप जो है महाराज जी पहले इनका जो है दोरहा बाबा जैसे 44 लोगों का एक ग्रुप था। जी ये वायु वेग से चल करके वो जहाँ इनकी मीटिंग होती थी यहाँ सब लोग एकत्र होते थे, जी और उसमें जो है इनकी भी एक अलग मीटिंग में जो भी योजना ईश्वर के प्रेरणा रहती रही होगी, जी उसी के अनुसार ये अपना जो है क्षेत्र में अपना जो है लोगों को जो है सुझाव प्रदान करते थे, जी और दिशा निर्देश का जो सुझाव मिलता था जी वो दिशा निर्देश करते थे लोग। जी वायु वेग की शक्ति आपको प्राप्त थी, और आप जो है कैलाश मानसरोवर का आना जाना आपका जो है जी ये आते जाते रहते थे महाराज जी जी वायु वेग से। कभी किसी ने जाते, कभी जो है ट्रेन और बस की यात्रा बहुत कम ही थी, आप जहाँ जाना होता था वहीं आप एक देखने में लगता था कि महाराज कहीं नहीं गए, और आपकी यात्रा भी हो जाती थी। जी ये आप में जो है मतलब कई सिद्धियाँ थी आप में जो है, कई रूप धारण कर लेने की, और वायु वेग द्वारा यात्रा जो है जी ये सब जो है देखा गया, अपने लोगों ने जो है अनुभव किया। जी। दोस्तों, शायद आप लोगों को सुन करके विश्वास नहीं होगा। आप कभी सोनपथरी आएँ। सोनपथरी श्रावस्ती ज़िला, यूपी के श्रावस्ती ज़िला में नेपाल के किनारे पड़ता है, और एड्रेस आपको हमारी कई वीडियो सोनपथरी की पड़ी हैं, उसमें आपको एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि कितने सिद्ध स्थान पे, कितने पावन भूमि पे हम पहुँचे हैं।
और यहाँ ऐसे ऐसे संत हुए हैं कि ये बगल में जो बट वृक्ष है ये सूखा हुआ था, इसे महाराज जी 1 गिलास दूध डाल करके हरा कर दिए। मरे आदमी को जिंदा करने की ताकत महाराज जी के अंदर वो क्षमता थी। और इस तरह की तमाम चमत्कारिक कहानियाँ आपको सुनने को मिल जाएंगी। और महाराज जी ऐसा सुना गया है, संतों के मुंह से ही सुना गया है कि संत महात्मा पंच महाभूतों पर जो विजय पा लेते हैं वो उनका अलग अलग प्रकार से विजय और सिद्धियां होती हैं। जो वायु पर विजय पा लिए वो कहीं भी पहुंच सकते हैं अदृश्य रूप से। अभी यहीं दिखाई दे रहे हैं, पता लगा 5 मिनट में कहीं और हैं, यहाँ से सैकड़ों मील दूर दिखाई देंगे। हाँ जल के द्वारा चलने की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तो जल मार्ग से, जैसे देवराहा बाबा का सुना गया है कि जल मार्ग से चले जाते थे। हाँ तो इस तरह से तमाम सिद्धियां, आकाश, हवा, पानी, कहीं भी उनके लिए, अग्नि, कहीं कुछ मतलब असहज नहीं है, वो सहज रूप से हर जगह पहुंच सकते सब सुलभ है, सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ नहीं। तो प्रभु जी ये सब सिद्धियां कैसे आती हैं, कितने दिनों की तपस्या में आती हैं ये तो महाराज जी कह रहे थे जी? कि अनेक जन्म संसिद्धि, गीता में है, जी अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। जी ये एक जन्म से संभव नहीं है, जी अनेक जन्म जी जो है। और महाराज जी तो कहते 70 युग की लागी ढेरी तब हंसा सत्संग तेरी। जी। तो ये हमारे महाराज जी कह रहे थे। महाराज जी ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए संत जन्मों जन्म तक तपस्या करते हैं, तब जाके इस हाँ, तरह की कई जन्म, अनेक जन्म, अनेकों जन्म। हाँ। और जो लोग ऐसे तमाम बैठ के आडंबर करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो सब मिथ्या बातें करते हैं। वो सब सारी सब कुछ मिथ्या है जी। और जिनके अंदर वो सिद्धियां आती हैं वो करके दिखा भी देते हैं। अरे भाई कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, जी मोहरा पढ़ा गया है, जी अधजल गगरी छलकत जाए। जी तो इसी दृष्टिकोण के लोग वो लोग होते हैं। जी। और जब वो घड़ा भर जाता है तो उसकी आवाज़ स्वतः शांत हो जाता है, चेंज हो जाती है। हाँ बदल जाती है। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों आज बहुत ही पावन भूमि के दर्शन हुए, महाराज जी के दर्शन हुए, प्रभु जी भी आ गए। महाराज जी बहुत ही अच्छे संत हैं। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।